हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान, इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, और जानते हैं आप लोग कि पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो हमारा भी पढ़ाने का तरीका अलग होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ को, किस प्रकार से चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और उसी में आज से स्टार्ट हो रहा है भारतीय संविधान। आप लोग देखिएगा वीडियो को, कैसा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप और भी लोगों को शेयर करिएगा। साथ में अगर इसमें कुछ आपको कमी दिखाई देती है तो आप हमको बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान को, कि इसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा। इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है भारतीय संविधान की, कि इसको कहाँ से हमारे संविधान, हमारे देश में इसको लाया गया है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि के माध्यम से। इससे पहले हम आपको बता दें कि संविधान होता क्या है। अगर संविधान की बात करें, अगर हम संविधान की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन से हैं? एक है सम प्लस विधान। सम प्लस विधान की बात करें तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। तो यानी ऐसा कानून जो सभी पे समान रूप से लागू हो, उसे ही संविधान कहते हैं। अगर हम इसको परिभाषा रूप में देखें तो ये एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज है जो उस देश की जनता द्वारा मान्य होता है या उस देश की जनता द्वारा अपनाया जाता है। और ये सरकार के या देश के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों का निर्धारण करता है, उसे ही हम संविधान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। ये हमारा पैटर्न क्या होगा इसको देखने का, संविधान को पढ़ने का। तो उसको बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे संवैधानिक पृष्ठभूमि से। संवैधानिक पृष्ठभूमि से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। संवैधानिक पृष्ठभूमि यानी कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां से हम लोग को चीजों को स्टार्ट करेंगे और 1947 तक के चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग संविधान सभा, फिर और भी कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे याद करेंगे। और हम आपको यहाँ पे पैटर्न बता देते हैं, आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ना। तो देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा? जो इसकी पृष्ठभूमि होगी, जो पहला चैप्टर होगा वो पृष्ठभूमि होगा। पृष्ठभूमि इसका पहला चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग इसको दो पार्ट में देखेंगे। वो दो पार्ट कौन सा रहेगा? एक पार्ट रहेगा आपका कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा आपका रहेगा ताज का शासन। अगर हम कंपनी के शासन की बात करें तो ये रहेगा 1773 से लेकर 1853 तक। और अगर इसका इसकी बात करें तो इसको 1853 1858 तक, और इसको 1858 से लेकर 1947 तक की चीजों को हम लोग ताज के शासन के अंतर्गत देखेंगे। क्या होता है कि जो 1700 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है, उसके बाद 1784 1781 का संशोधन होता है, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813, फिर 1833, 1853 और 1858। ये सारी चीजों को हम लोग कंपनी के शासन में देखेंगे। उसके बाद ताज का शासन आ जाएगा, फिर 1861, 1892, फिर उसके बाद 1909, 1919, 1935 और 1947। ये हमारे जो इसकी पृष्ठभूमि रहेगी, वो सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद हम लोग का कौन सा चैप्टर आएगा? तो अगर हम बात करें उसके बाद, तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा को। यानी कि पहला चैप्टर जो होगा वो होगा पृष्ठभूमि, और जो दूसरा चैप्टर होगा हमारा वो होगा आपका संविधान सभा। संविधान सभा, इसकी अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संविधान सभा था उसका गठन कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और भी जो भी प्रावधान इसमें लाए गए थे, कौन सा स्रोत लिया गया था संविधान में, कहां से स्रोत इसमें लिए गए थे, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो हमारा इसमें कॉमन चीज होगा, जैसे कि 22 भाग और 12 अनुसूचियां। उसके बाद 8 शुरू में थी, बट
4 बाद में बढ़ा दी जाती हैं, तो उसके लेकर 12 अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। फिर हमारी प्रस्तावना को देखेंगे हम लोग कि प्रस्तावना क्या है। उसके बाद अगर बात करें जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ में जो आर्टिकल, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जो हमारे 395 अनुच्छेद हैं, इनको हम लोग याद करेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों को हमको याद करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पहले संविधान सभा को कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद हम लोग इसमें 22 भाग, कौन कौन से भाग हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, उनको कंप्लीट करेंगे, याद करते हुए कंप्लीट करेंगे। साथ में आपको प्रस्तावना, फिर संविधान संशोधन, जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक 106 संविधान संशोधन, जितने भी उसमें प्रमुख होंगे वो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके याद करेंगे। फिर उसके बाद जो अनुच्छेद है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा इसको लेकर। ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें इसलिए याद करनी होगी क्योंकि अगर इसको याद रहेगा ना, तो हम लोग जो चीजों को पढ़ेंगे और उसमें फिर से दोबारा पढ़ेंगे इन चीजों को, क्योंकि उसी में से तो ये निकाला जा रहा है। उसको फिर से पढ़ेंगे तो हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज, तो हमको चीजें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना पढ़ना है मूल अधिकार, जैसे मान लीजिए कि हमको पढ़ना है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार को पढ़ने के लिए हमको पता है कि इसका जो भाग है वो भाग 3 है। तो ये तो हम भाग 3 तो यहाँ पे पढ़ेंगे, बट अगर हम लोग यहाँ पे 22 भाग जो हमारे हैं, 22 भाग जो है, देखिए मूल रूप से 22 भाग थे। मूल रूप क्या होता है अगर हम बात करें, तो जो संविधान लागू हुआ था जिस समय, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है, तब से 22 भाग थे, बट इसमें संशोधन करके 4 भाग और जोड़े गए थे। और साथ में एक भाग जो था वो भाग 7, इसको हटा भी दिया गया था। इस तरीके से कुल अगर बात करें तो 25 भाग हैं हमारे संविधान में। बट बट की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि 22 के बाद 23 भाग हो गया है, ये नहीं हुआ है। इसी में एक उपभाग जोड़ दिया गया है, जैसे कि 9A है, फिर 9B है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये 4 क है, उसके बाद 14 का है। ये भाग इसमें जोड़े गए हैं, ये सारे भाग इसमें जो है वो जोड़े गए हैं। साथ में अगर हम बात करें उसकी, जो हटाया गया है वो भाग 7 को इसमें से हटा दिया गया है। भाग 7 को इसमें से हटा दिया गया है। इन सारी चीजों को हम लोग याद करेंगे, और कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको हटाया गया, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद हो जाएंगी चीजें। देखिए, याद करने की 2 चीजें होती हैं। देखिए, मतलब कि चीजों को अपने माइंड में कैसे काफी समय तक रखा जा सकता है, अगर उसकी हम बात करें। जैसे कि आज आपने कुछ, जैसे मान लीजिए आज हमने 22 भाग पढ़ा, 22 भाग को आज हमने पढ़ लिया। तो अगर बात करें 22 भाग की, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम खुद 2 3 4 बार इसको रिवीजन करेंगे, यानी कि एक बार पढ़ाने के बाद फिर से उसको बताएंगे। दूसरी बात, शाम को आप सोने से पहले इसको एक बार और पढ़ लेंगे। उसके बाद कल क्लास में आने से पहले, यानी कि कल क्लास दूसरी देखने से पहले इसको एक बार और देख लेंगे। ये हो गया आपका 4 बार हो गया है, अभी दूसरी क्लास नहीं हुई है। फिर मान लीजिए कि अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा, एक तरह से मान लीजिए कि भाग 1 अब हमको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बेस पे इसको भाग 1 को हमको पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे ना, इसको पढ़ने से पहले इसका रिवीजन करेंगे और फिर ये कंप्लीट करेंगे। अब तीसरे दिन की बात की जा रही है, तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो भाग 1 इसका रिवीजन करेंगे। साथ में ये जो 22 भाग हमने पढ़े हैं, 22 भाग जो हमने पढ़े हैं उसका भी हम रिवीजन करेंगे। आपको कितना समय लगेगा इसको रिवीजन करने में? सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा आपका समय इसमें नहीं लगेगा। और इसको उसके बाद अपने नोट्स को बंद करके आप एक सादा पेज लेके उस पर आप इसका ट्राई कर सकते हैं कि याद है कि नहीं। जो चीजें याद हैं, फिर उसके बाद जो चीजें भूल रही हैं फिर से उसको एक बार देख लीजिए। तो ये करते करते आप जब 10 क्लास तक पहुंचेंगे ना, यानी जिस दिन 10वीं क्लास होगी उस समय तक ये 22 भाग और ये भाग 1 आपका कम से कम 25 बार रिवीजन हो चुका होगा। 25 बार रिवीजन हो चुका होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब भाग 22 हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने भाग 1 को कंप्लीट कर दिया, और अब फिर उसके बाद हम लोग भाग 2 को पढ़ने जा रहे हैं, नागरिकता को। भाग 2 नागरिकता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम भाग 2 को पढ़ेंगे ना, तो जिस दिन भाग 2 को हमको पढ़ना होगा उससे पहले हम लोग 22 भाग जो हमारे पूरे रहेंगे उसको फिर से एक बार देखेंगे, भाग 1 को फिर से देखेंगे, फिर भाग 2 पढ़ेंगे। फिर आगे अगर हमको भाग 3 को पढ़ना है, तो भाग 3 की बात करें, भाग 3 को अगर हमको आगे पढ़ना है
तो उसके बाद फिर से इसको रिवीजन करेंगे, फिर इसका रिवीजन, फिर इसका रिवीजन, फिर इसका रिवीजन। अब ये जो 5 मिनट लगेगा ना, अब इसमें आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा, इसमें सिर्फ आपका 5 मिनट लगेगा, इसमें आपका 7 मिनट लगेगा। यानी कि 20 मिनट पहले अगर आप बैठेंगे, क्लासेस को करने से पहले 20 मिनट पहले बैठेंगे, तो आपकी सारी चीजें जो है ये रिवाइज हो जाएंगी। इस तरीके से ये क्लास रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो अगर इसके बाद की बात करें, क्या देखा हम लोगों ने कि पृष्ठभूमि, संविधान सभा, उसके बाद जो कुछ चीजें हैं उसको देखेंगे। अब देखिए, पहला चैप्टर संवैधानिक पृष्ठभूमि, दूसरा चैप्टर संविधान सभा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो हमने जो संविधान के स्रोत हैं, जैसे स्रोत प्लस अनुसूची प्लस भाग प्लस अनुच्छेद प्लस संविधान संशोधन, प्लस संविधान संशोधन। क्या क्या? स्रोत, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, इन सारी चीजों को हम लोग याद करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा मेन जो चीज स्टार्ट होगा, इसी में आप लोग प्रस्तावना को भी जोड़ लीजिए, प्रस्तावना इसको भी जोड़ लीजिए इसी में। तो ये सारी चीजों को हम लोग एक तरह से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा चौथा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा कॉन्सेप्ट बेस में, और उसका नाम होगा भाग 1। भाग 1 पढ़ेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र की बात। फिर उसके बाद भाग 2 यानी कि नागरिकता, उसके बाद भाग 1, फिर भाग 2, ऐसे कंप्लीट करते हुए हम लोग पूरा 22 भाग को कंप्लीट करेंगे। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर उसके बाद पंचायत, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आपातकाल, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपका मूल अधिकार जोड़ लीजिए। यानी कि देखिए, 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 क तक आपको चीजों को करना ही करना होगा। 1 से लेकर 51 तक आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद याद होना होगा, करना होगा। उसके बाद 1 से लेकर 51 तक जितने भी चीजें हुई होंगी, सभी को आपको यहाँ पे कितने संविधान संशोधन हुए हैं, ये सारी चीजों को आपको याद करना होगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, और भाग 4 क में क्या है। उसके बाद हमारा जो कार्यपालिका आ जाता है, भाग 5 संघ से संबंधित। फिर भाग 6 आ जाता है राज्य से संबंधित। भाग 7 जो हमने आपको बता दिया कि उसको 7वें संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया था। फिर भाग 8 आ जाता है जिसमें यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। फिर भाग 9 पंचायत की बात की जाती है। फिर भाग 9 बी जो है, सॉरी 9 ए जो है वो नगर पालिका, 9 बी जो है सहकारी समिति की बात की जाती है। इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा 22 भाग याद करेंगे। और आप यकीन मानिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी चीजें याद होंगी, और एक एक करके हम लोग ये चीजों को देखेंगे। ध्यान रखिए कि ये जो संविधान सब्जेक्ट है हमारा, जो विषय है हमारा, इसकी बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर ये सभी को सरल भी सब्जेक्ट लगता है, बहुत सरल विषय लगता है, और सबको पढ़ने में मजा भी आता है इसको। और हम आपको इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे ना कि आपको और भी मजा आएगा, और आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको याद नहीं है कि पूरे भारत में कितने लोकसभा सीट है या राज्यसभा सीट है, ये सारी चीजों को ना, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है वो। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, वो कितनी है, कहाँ से है, कहाँ कितना है। मान लीजिए केरल है, केरल में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में कितना है, गोवा में कितना है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में कितने हैं, छत्तीसगढ़ में कितना है, तेलंगाना कितना है, आंध्र प्रदेश इधर का, तमिलनाडु में कितना है, उड़ीसा में कितना, बंगाल में कितना, और ये जो यूनियन जो ये अपने क्या नाम है 7 सिस्टर्स है, इसमें कितने हैं। इस सारे चीजों को ना आप लोग को एक, हर स्टेट का लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा,
सभी चीजें, सभी सीटें आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। आपको पता है कि बहुत सारा क्रोनोलॉजी रूप में पूछ देता है कि आप बताइए कि कौन से राज्य में कितने लोकसभा की सीट है। जैसे मान लीजिए यूपी, यूपी पे आप जानते हैं कि 80 सीट है। जैसे कि मान लीजिए एमएच महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा की सीट है। फिर अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, वहां पे 42 हैं। फिर अगर हम बात करें बिहार की, वहां पे 42 है, बिहार में 40 हैं। तो ये सारी चीजें आपको अभी आपको हो सकता है कि ना याद हो, लेकिन एक एक करके आपको सारी चीजें याद होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम चीजों को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ये सारी चीजें होंगी। और ये पूरा का पूरा मैं विषय बता दूं तो आर ओ मेंस, उसके बाद आपका जो पीसीएस प्रीलिम्स है, साथ में एलटी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस के जितने भी स्टेट एग्जाम है, लोक सेवा आयोग के स्टेट और स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं, जैसे एमपी, बिहार, राजस्थान, किसी में भी। अब देखिए, आपका संविधान तो बदलेगा नहीं, संविधान एक ही है। और इस वजह से हम इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे कि आपका सारा चीज कवर हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप कहीं के भी हो, किसी भी भारत में किसी भी कोने से हो, आपको संविधान पढ़ना ही होगा अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या, कौन सी चीज कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें रही। तो हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे संवैधानिक पृष्ठभूमि। संवैधानिक पृष्ठभूमि हम लोग एक एक करके 1757 से लेकर 1764, यानी कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, 1764 का जो हमारा बक्सर का युद्ध था, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो अंग्रेजों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे दीवानी अधिकार बिहार, उड़ीसा और बंगाल में प्राप्त हुए थे, उससे लेकर हम लोग 1773 तक रेगुलेटिंग एक्ट, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे अंग्रेजी कंपनियों पे जो क्या उसको रेगुलेट करने के लिए जो चीजें लाई गई हैं, वहां से स्टार्ट करते हुए हम लोग 1947 तक के चीजों को क्रमवार और एकदम अच्छे तरीके से उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको एक बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।